15-12-5 काशी पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी में आपका स्वागत है। आज की जर्नी में हम आपको इसके सभी स्टॉपेजों और वहां पहुंचने का सही समय की जानकारी तो देंगे ही, और इसके रूट में पड़ने वाले प्रमुख शहरों बनारस, बक्सर, आरा और पटना की विशेषताओं को जानेंगे और साथ में देखेंगे गंगा और सोन नदी के मैदानी भाग की प्राकृतिक खूबसूरती को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ब्लिस ट्रैकर में स्वागत है। मैं हूं आशीष और ये हमारे मित्र नटवर जी। दोस्तों, आज की जर्नी की शुरुआत हम वाराणसी जंक्शन से कर रहे हैं। सुबह का समय है और ठंड का महीना है, जिसके कारण चारों ओर घना कोहरा छाया है और हमारी ट्रेन 15-12-5 काशी पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पहुँचने का सही समय 6:35 है और ट्रेन पहुंची है 5 मिनट बिफोर, यानी 6:30 में। अगर बात करें काशी पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस की, तो ये प्रतिदिन बनारस से पटना जंक्शन के बीच चलती है, जिसका बनारस से डिपार्चर का सही समय 6:20 है और पटना पहुंचने का सही समय 10:50 है। इस दौरान यह ट्रेन करीब 233 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4.5 घंटे का समय लेती है और 15-12-6 ट्रेन नंबर के साथ पटना जंक्शन से 5:20 में पुनः वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है। दोस्तों, वहीं अगर वाराणसी जंक्शन की बात करें तो यह वाराणसी शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, वाराणसी एक जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक रेल लाइन अयोध्या लखनऊ की तरफ, एक रेल लाइन रायबरेली लखनऊ की तरफ, एक रेल लाइन सुल्तानपुर लखनऊ की तरफ, एक छपरा की तरफ और एक प्रयागराज की तरफ, और एक जिधर हम जा रहे हैं यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर जाती है। वहीं अगर इस ट्रेन की टिकट प्राइस की बात की जाए तो चूँकि यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है, अतः वाराणसी जंक्शन से पटना तक की किराया इसका 135 रुपया पड़ेगा और वहीं सीसी का किराया आपको 450 रुपया पड़ सकता है। दोस्तों, जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की अधिक किफ़ायती किस्म की ट्रेन है, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह की सुविधाएं हैं, परंतु इसे प्राथमिकता राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसे ट्रेनों से कम है। लेकिन मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों की तुलना में इसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ये काशी रेलवे स्टेशन है। यहाँ इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन ट्रेन की गति यहाँ तक बहुत धीमी रही है। यहीं पर काशी घाट है जो गंगा नदी की तट तक जाती है। इस प्रकार के यहाँ 84 घाट हैं। इन घाटों का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा ने करवाया था। काशी एक प्राचीन नगरी है और संभवतः दुनिया का सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक है। घना कोहरा होने के कारण आपको घाट साफ नहीं दिख रहा होगा और यहाँ हम गंगा नदी को क्रॉस कर रहे हैं। अब हमारी ट्रेन पटना तक गंगा नदी के पैरेलल चलेगी। अब ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच रही है, जहां अराइवल का सही समय 7:30 है
परंतु ये ट्रेन 7:25 में यहाँ पहुँच रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था, यह भी यूपी का ही एक प्रमुख शहर है। इस स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। मतलब यहाँ विभिन्न दिशाओं से आने वाली गाड़ियों के डिब्बे की छटनी करके अलग अलग दिशाओं के लिए गाड़ी तैयार की जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पोस्ट ऑफिस में पत्रों को छटनी करके उनके सही स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ हर महीने करीब 450 से 500 ट्रेनों की छटनी करके उनके सही गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। अब 20 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से 7:45 में अपना डिपार्चर ले लेती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की एक खास बात और है कि यहाँ इलेक्ट्रिक लोको शेड है, जहाँ करीब 150 से अधिक इलेक्ट्रिक लोको को रखा जा सकता है। इनमें वैप 4, वैप 7 और वैग 9 के लोकोमोटिव हैं। पहले इस जंक्शन का नाम मुगल सराय जंक्शन था। बाद में 4 जून 2018 को आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। दोस्तों, अत्यधिक ठंड होने के कारण कोहरा काफ़ी घना लगा हुआ है, जिसके कारण ट्रेन अपनी पूरी गति सीमा के साथ नहीं चल पा रही है। दिलदार नगर जंक्शन, इसका यहाँ अराइवल का सही समय था 8:22 पर ट्रेन पहुँची है 8:35 में। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इसके बाद अगला हॉल्ट काराहिया हॉल्ट है, जहाँ अराइवल का सही समय 8:32 है। इसे हम स्किप कर रहे हैं। अब इसका अगला प्रमुख स्टॉपेज बक्सर है, जो कि बिहार का एक प्रमुख जिला है। यहाँ पहुँचने का सही समय 8:52 है, पर ट्रेन पहुँची है 9:25 में। दोस्तों, भोजपुरी बोलने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से बक्सर एक है और यहाँ ऐतिहासिक चौसा की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। आरा जंक्शन, यहाँ पहुँचने का सही समय 9:42 था, पर ट्रेन लगभग 1 घंटा विलम्ब पहुँची है 10:46 में। आरा बिहार के भोजपुर जिले का एक प्रमुख शहर है। यहाँ भोजपुरी मुख्य रूप से बोली जाती है। 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अब ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है। अब इसका सीधा पड़ाव पटना जंक्शन ही होगा। ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल लाइन है, यानी मुगल सराय की ओर, और एक रेल लाइन सासाराम की तरफ जाती है। यह जिला सोन और गंगा नदी के संगम तट पर है। सोन नदी, यहाँ इसका गंगा नदी में संगम हो जाता है। इस नदी को सोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी का रेत पीले रंग का होता है
जो कि सोने की तरह चमकता है, जो भवन निर्माण में अत्यंत उपयोगी होता है। अब दानापुर जंक्शन आने वाला है, जहां इसका हॉल्ट नहीं है, परंतु शायद यहां रुक रही है। और अभी समय हुआ है 11:40। यह पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिवीज़न का मुख्यालय है। यहाँ से दानापुर छावनी कुछ ही किलोमीटर दूर है। हावड़ा पटना मुगलसराय मुख्य रेल लाइन पर स्थित होने के कारण हावड़ा और सियालदह से आने वाली कई पटना और बरौनी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुकती हैं। दोस्तों, अब फाइनली काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का अराइवल पटना जंक्शन पर हो रहा है। अभी समय हुआ है 11:58, यानी ये ट्रेन अपने अराइवल समय से 1 घंटा लेट यानी 10:50 इसका अराइवल का सही समय है पहुंच रही है। इसका अराइवल से 1 घंटा विलम्ब रहने का मुख्य कारण कोहरा है, जिसके कारण ट्रेन अपनी पूरी गति सीमा में नहीं चल पाई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ आप इतने समय तक बने रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।